जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं वह भक्त अपने लल्ला की तरह उनका पालन पोषण करते हैं, उनको अपना छोटा बालक समझते हैं और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे तो कृष्ण भगवान के कई नाम हैं। उन्हें कन्हैया, बाल गोपाल, गोपाल, मुरलीधर, नंदलाल, कान्हा और लड्डू गोपाल कई नामों से पुकारा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है और आज मैं आपको उसी कथा का श्रवण करवाऊंगी। आप इस कथा को अवश्य ही पूरा सुनिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरीके की कहानियाँ आपको आगे भी सुनाती रहूं। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे जिनका नाम था कुंभन दास। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अधिक लीन रहते थे और वह प्रभु को छोड़कर कभी भी नहीं जाते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। कुंभन दास ने न्योता स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के द्वारा जोर देने पर वह मान गए। कुंभन दास ने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद लौट आएंगे। उन्होंने भगवान के भोग की सभी तैयारी कर अपने बेटे रघुनंदन को बता दिया कि बेटा कृष्ण भगवान को भोग लगा देना। इसके बाद वे कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। रघुनंदन के मन में ये छवि थी कि प्रभु अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद थाली में भोग रखा रहा तो रघुनंदन ने पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसकी इस पुकार के पश्चात ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण कर भोजन करने के लिए वह उसके मंदिर में विराजमान हो गए। जब कुंभन दास भागवत करके आए तो रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा कि उसको भूख लगी होगी तो उसने सारा भोजन ग्रहण कर लिया होगा, लेकिन अब तो ये रोज ही होने लगा। तब कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डुओं से भरी थाली को ठाकुर जी के सामने रखा और कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उन दो भगवान जी ने बालक का रूप धारण कर लड्डू खाने लगे। ये दृश्य कुंभन दास छुपकर देख रहे थे। जब ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए तो कुंभन दास भागता हुआ आया। उस समय ठाकुर जी की एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन वे इतने में ही जड़ हो गए। इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और उनको लड्डू गोपाल कहा जाता है। ये कथा बहुत ही अद्भुत थी और इसके पीछे जीव के कल्याण का एक आधार था। आज लड्डू गोपाल जी की सेवा बड़े ही भक्ति और भावपूर्ण किया जाता है। भगवान को हम भगवान के रूप में तो हमेशा ही पूजते हैं, लेकिन ये भगवान का एक ऐसा बाल स्वरूप है जिसे हम अपने बालक के रूप में घर में लाते हैं और उनकी सेवा और उनसे प्रेम बिल्कुल अपने बालक की तरह ही करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।